हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है ज़्यादा अमीर बनने के लिए एक परीक्षा तो बनती है। एक शिक्षित, बेरोजगार एवं अत्यंत आलसी नवयुवक प्रतिदिन भगवान जी के मंदिर में जाता और पूजा करने के पश्चात भगवान की मूर्ति को खरी खोटी सुना देता था कि आप मुझे आज तक जमीन जायदाद और धन दौलत पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं देते। अब मैं आपकी पूजा करते करते पूरी तरह से थक चुका हूँ। तभी अचानक मंदिर के गुंबद से आकाशवाणी हुई कि हे नवयुवक, सुनो, आज मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो तुम्हें आज मांगना है। नवयुवक हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, इस शहर की जितनी भी कीमती जमीनें एवं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये सभी संपत्तियां मेरी हो जाए। भगवान जी बोले, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि तुम इस शर्त में खरे उतरोगे तभी तुम्हारा मनचाहा वरदान सही साबित हो पाएगा, अन्यथा नहीं। नवयुवक शर्त पूरी करने को तैयार हो गया। भगवान जी कहने लगे, अभी सुबह के राइट 6 बजे हैं, तुम तुरंत तैयार हो जाओ और इस मंदिर के दरवाजे से पैदल चलना प्रारंभ करो। तुम इस शहर के रास्ते से जितनी दूरी तक चल सकोगे, वहाँ की सारी कीमती ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ, रुपए, पैसे सभी तुम्हारी हो जाएंगे, परंतु शर्त यह है कि तुम्हें आज ही राइट समय शाम के 6 बजे तक मंदिर के इसी दरवाजे तक पुनः हर हाल में वापस आना होगा, और तुम 1 मिनट भी लेट से पहुँचेगे तो तुम्हारा वरदान असफल हो जाएगा। नवयुवक खुशी खुशी शर्त मंजूर कर लिया। आलसी नवयुवक जोश में आ गया। वह मंदिर के दरवाजे से चलना प्रारंभ किया। लालच के कारण सोचने लगा कि यार, मैं पैदल चलकर जितनी ज़्यादा दूरी तय करूंगा, मैं उतना ज़्यादा धनवान होऊंगा। इसी लालच में वह दूर रास्ते तक चलता ही जा रहा था। दोपहर के 2 बज गए, वह लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा करते करते 3 बज गए, तब जाकर वह वापस लौटने को चालू किया। मंदिर की ओर तेज तेज वापस लौटने लगा। बीच बीच में हल्की दौड़ भी लगा लेता और समय का चक्र चलता रहा। सायं ढलने लगी। नवयुवक मंदिर तक पहुंचने को सिर्फ 2 किलोमीटर ही बचाया था कि नवयुवक का दम घुटने लगा और वह थक हार कर जमीन पर गिर गया। वह कुछ क्षणों में सायं के 6 बज गए। नवयुवक मंदिर के दरवाजे तक निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सका। नवयुवक शर्त हार चुका था और लालच के चक्कर में पड़कर रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लालच में इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अंधा हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि मुझे समय से पहले वापस लौटना भी है। इस संसार में मानव जीवन हमें अनमोल रूप में मिला है, जिसमें से इस जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। इन चारों अवस्थाओं में से कोई भी प्राणी वंचित नहीं रह सकता। इन चारों अवस्थाओं से हमें गुजरना ही होगा, चाहे अत्यंत गरीब हो या अत्यंत धनवान हो। इसलिए हमें अत्यधिक धन संचय के लालच में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए कि हम भगवान द्वारा दी गई शर्तों को ही भूल जाएं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अन्य दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय